कहते हैं कि भूमिहारों को धमकी देकर टिकट का, तो आप जिस भूमिहारों को टिकट का धमकी दे रहे हैं, अगर भूमिहार नहीं होता तो आपके पिताजी राजनीति में नहीं होता, अगर आपके पिताजी राजनीति में होते तो आप नहीं होते। जब जब जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से पूरा बिहार गूंज उठेगा जय भूमिहार के नारों से। ये खास नहीं किया गया, तो ये तो सिर्फ हम लोग पुतला दहन किए हैं। जरूरत पूरी तो पूरे बिहार में आंदोलन कर को सरकार को फिर से अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। अशोक चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अशोक चौधरी मुर्दाबाद, पर बोले मंत्री अशोक चौधरी जी का जहानाबाद में भूमिहारों के ऊपर टीका टिप्पणी करने के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया है भूमिहार समाज के द्वारा। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अशोक चौधरी के जगह कोई भूमिहार मंत्री इस प्रकार के टीका टिप्पणी किए होते तो आज 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई होती है, उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो जहर घोलने का काम करें, जातीय उद्वेष फैला रहे हैं, जो जातीय दंगा फैलाने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना है और ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई कानूनी रूप से होना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में भेजना चाहिए और जो भी इन पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। अगर नहीं किया गया तो सवर्णों की ताकत है। और अशोक चौधरी जी कहते हैं कि भूमिहारों को धमकी देकर टिकट का, तो आप जिस भूमिहारों को टिकट का धमकी दे रहे हैं, अगर भूमिहार नहीं होता तो आपके पिताजी राजनीति में नहीं होता, अगर आपके पिताजी राजनीति में होते तो आप नहीं होते। जब जब जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से पूरा बिहार गूंज उठेगा जय भूमिहार के नारों से। ये भूमिहार एकता का परिचय इनको बता देंगे। इन्होंने कहा है कि भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, आपने नहीं जाना। आप बयान देने के बाद आपको पता चला होगा कि भूमिहारों की ताकत क्या है। अशोक चौधरी जी अपने आवास से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो पार्टी के कार्यक्रम में भी भाग नहीं ले रहे। इनकी इतनी डर हो गई है और ये डर इसको कायम रखेंगे। अगला बार से कोई भी इस प्रकार का हिम्मत जुटाया भूमिहारों के खिलाफ बोलने का, उनको सबक सिखा देगा भूमिहार समाज। 4 दिन से ये गूंज रहा है और मामला आप सब लोग जान रहे हैं कि जितना शांति से अभी जहानाबाद रह रहा है, उस शांति में ये विषमता का घोल घोलने आए थे राजनीतिक मंच से, जहां इनको कोई अधिकार नहीं था इस तरह की बातें बोलने का। आज हम लोग कहीं भी बात करते हैं तो समरसता की बात करते हैं, लेकिन अशोक चौधरी ने इस बयान को देकर ये समझे कि मैं अपने नेतृत्व का बहुत करीब चला जाऊंगा और इससे हमारा पूरा जो अति पिछड़ा ये वर्ग है ये हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन अशोक चौधरी को पहले सोचना चाहिए कि आपने तो पिछड़ा, आप हैं दलित, आज दलित का हिस्सा खा रहे हैं। आज आप दलित हैं, आप 100 करोड़ घोटाला किए हुए हैं, जो आदमी 1000 करोड़ का है वो दलित है, दलित का तो हिस्सा ले रहे हैं। इनको तो अब जनरल में आना चाहिए और दलित का हिस्सा लेकर दलित का मसीहा बनना चाहिए। आज तक ये आदमी कोई दलित को अपना गेट से अंदर नहीं हिलने देता है। फटा कपड़ा अगर कोई पहन के चला गया कोई छुआता नहीं है उससे कि ये गंदगी है इसमें, और ये आदमी दलित है। इससे तो भ्रष्ट आदमी धरती पर कोई नहीं है। और इस सदा अपना सेटिंग करके और राजनीति में अपने आप को ऊपर रखा है, कमाने का जरिया बनाया है। आज तो हमारे देखिए पुरोधा थे हमारे समाज के कुणाल साहब, उनके घर में ऐसा निश्चर हिल गया कि कुणाल साहब का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है।
निश्चर हिलने से, इसको हिलने से कुणाल साहब का प्रतिष्ठा चला गया। नहीं तो हम लोग उनका माने अनुयायी थे। देखिए इसको क्या दिन, इसको पता भी नहीं चलता है कि मैं क्या बोलता हूँ। फिर देखिए कि अपना संशोधन करने लगा तो बोल दिया कि एलपी शाही, रमाश्रय प्रसाद सिंह। आज हम लोग रमाश्रय प्रसाद सिंह, एलपी शाही ऐसे नेताओं का बच्चों को देते हैं, आदर्श मानते हैं कि ये इनके पद चिन्ह पर चलो। उनको कह रहा है कि क्या थे रमाश्रय बाबू, हार गए चुनाव लड़े टेकारी से। रे साले, रमाश्रय बाबू 40 से 45 वर्ष तक तुमसे ज़्यादा राज किए हैं और मंत्रिमंडल में रहे हैं, और रमाश्रय बाबू एलपी शाही तुम हो जाओगे। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। चूँकि देखिए नेतृत्व इसको ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन चूँकि जदयू के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी जितना साफगोई से बोले हैं, उससे प्रतीत होता है कि ये अपना राजनीतिक मंच लेकर के, माने जदयू का मंच है, यह बड़कपन दिखा रहा था। आज ही सब नेता को ललन बाबू से ही जाके यही देखा था कि हम बहुत बोलने तो बहुत ये हैं, अरे तुम बोलक्कड़ नेता क्या हो, तुम अब घूमो, तुमको पता जाएगा क्या इस तुम्हारी होगी। तो राजनीति में लड़ाई नहीं चाहते हम लोग, राजनीति में सब चाहते हैं। अगर काम है तो उनको अकेले आके चुनाव लड़ना पड़ेगा।